थैंक यू डेज, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि टॉनी और उसके चाचा देवी को ब्लैकमेल करने लग जाती ना प्रिया की उस फोटो दिखा के, जिस पे देवी तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फिर कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती इतने पैसा। अरे मैं कहाँ से लाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो फिर उन्होंने कहती हाँ हाँ जाओ, कोई बात नहीं, पर जब ये फोटोस वायरल होगी, सारी दुनिया देखेगी, आसपास के लोग गंदी गंदी बातें बोलेगी, तब कहाँ जाएगी? ओह जब सबकी मन सम्मान। हाँ जाओ जाओ, अरे हमें थोड़ी ना किसी की मन सम्मान की पड़ी है ना। तो मतलब ऐसे बोलकर ना सबकी सब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती। तो मतलब उन लोगों की हंसी देख के तो मानो देवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती। तो देवी गुस्से से उन लोगों को देखती और एकदम से रुक जाती और अपनी गुस्सा किसी के आगे जाहिर नहीं करती और किसी को फील भी नहीं होने देती। और फिर एकदम से शांत होके अपने बॉस के आगे हाथ जोड़ती कि प्लीज़ चाचा ये फ़ोटो हमें दे दीजिए। अरे एक लड़की की ज़िंदगी की सवाल है और तो इस शोर की इतनी बड़ी जो सबके मन सम्मान की सवाल है। प्लीज़ चाचा प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो फिर टॉनी कहती हाँ रे हमें पता है, इसलिए तो बोल रही हूँ, चुपचाप हम जो मांग रही हूँ वो दे दे और ये फ़ोटो ले जा। और वैसे भी हम लोगों को ऐसा फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है ना चाचा? तो फिर उसकी चाचा कहते हाँ हाँ टॉनी बिल्कुल सही कहा, हमें जो बोलना था, हमें जो समझाना था वो तो भाई मैंने बोल दिया, मैंने समझा दिया। अब तुझे जो करना है वो तू कर, उस पर मुझे क्या। तो फिर देवी कहती पर चाचा मैं इतने पैसा कहाँ से दूँ? हाँ तो फिर उन्होंने कहती अरे 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 ये कोई प्रॉब्लम है क्या? इसकी हाल भी है ना मेरे पास। पागल सुन मेरी बात, जो सबकी बेबी है, बेटी है और ऊपर से शोहर के नाम का जहाज है, तो सोच एक बार उनके घर पे कितनी ज़्यादा गहना हो सकती है। पागल। और तो और उनके और लॉकर में वहाँ पे तो सिर्फ पैसा ही पैसा है भाई। इतने बड़े जज्ब की लॉकर है, ऐसे ही खाली थोड़ी ना रह सकती है। पागल। और हाँ हमें सब साथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक काम कर, पहले हमें 2 दिन की बीस 10 लाख दे दे, या फिर 10 लाख के बदल में 10 लाख की गहना दे दे और बाकी 10-10 एक हफ्ता बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है? चल टोनी, वैसे भी हमें जो बोलना था, हमें जो समझाना था वो तो मैंने बोल दिया, बाकी सब की सब उसकी मर्जी है। तो उन्होंने ऐसे ही बोलकर ना गाड़ी में जाके बैठ जाती और फिर कहती हाँ याद रखना कि इस शोहर की कितनी बड़ी इज्जत सबके मन सम्मान की सवाल है और तेरे हाथ में सिर्फ 2 दिन है और पैसा 10 लाख। चलो रे। तो लोग देवी को ऐसे ही धमका के समझा के वहाँ से चले जाती और देवी उसकी हालत तो मानो बुरा हाल हो जाती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाए, किससे बात बोले। तो देवी ऐसे ही सुस के ना पूरी रास्ता पैदल चल चल के घर आ जाती, वो भी काफ़ी टाइम बाद, लगता है शाम की टाइम, जबकि वो घर से सुबह निकला था और लौटा बिल्कुल शाम की टाइम। और देवी जैसे ही घर आती है ना तो देखती कि सबकी सब सुबह पे बैठी है। सबकी सब मतलब पूजा, जिमित, उसकी माँ प्रिया, प्रिया की माँ, मतलब घर की सबकी सब। और तो और एक्चुअली पूजा, उसकी माँ, जिमित ये लोग आई थी प्रिया को देखने के लिए, क्योंकि रात में डिनर ख़त्म होने के बाद जिमित की फ़ोन पे कॉल आया था ना अब्रॉड से कि उसके पापा का तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके शादी करके उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती है ना अपने पापा के पास अब्रॉड में। तो तभी सबको देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि सबके सब यहाँ पर क्या कर रही है, पर ऐसे सुस्के भी सबके साथ अच्छे से बिहेव करती जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सबके साथ अच्छे से बातें वगैरह करती। तो पूजा उसकी तरफ देखती और इशारा करती कि अरे वहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ मेरे पास। तो देवी पूजा के पास आके खड़ी हो जाती,
उसके बाद पूजा धीरे से कहती, कहा थी इतनी देर तक और फोन क्यों नहीं साथ ले गया? हाँ, मैं कब से फोन की जा रही थी, पागल हो क्या? पता है ना फोन ना पिक करने से दूसरी परेशान हो जाती है। हाँ बोलो, कहाँ गई थी? हाँ, तो तुम्हें मुस्कुराते हुए कहती, अरे बाबा कहीं नहीं गई, और बाहर थोड़ा काम था ना, इसलिए जस्ट ऐसे ही चली गई। और मैं यही थी, इसलिए फोन साथ नहीं लिया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ, अरे मैं दूर नहीं भाग गई, पागल। तो देवी ऐसे ही ना पूजा के साथ मुस्कुराते हुए बातें वगैरह करने लग जाती कि तभी उसकी माँ कहती, अरे देवी बेटा देखो ना, भोला कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आ रहा है। कि तभी भोला सीटी बजाते हुए मिठाई वगैरह साथ में और भी बहुत सारा खाना लेके आ जाती है। तो उसके बाद सबको भोला ही खाना सर्व करती। तो भोला ऐसे ही सबको खाना सर्व करते करते थोड़ा सा खाना जिमित के ऊपर गिर जाती है। तो प्रिया की माँ कहती, अरे भोला क्या किया, देखा नहीं कम कर सकती, पागल। तो फिर जिमित कहती, सॉरी आंटी, उसकी कोई गलती नहीं है, बस ऐसे ही गिर गया, इट्स ओके। तो फिर उन्होंने कहती, क्या ओके, देखो सब खराब हो गया। समीर बेटा एक काम करो, उसे लेके जाओ और उसकी ड्रेस साफ करने में उसे हेल्प कर दो। तो फिर समीर कहती, क्या मैं? अरे मैं क्यों जाऊँ, जिसकी होने वाली पति है उसे बोलो ना, मैं क्यों जाऊँ? हाँ। कि तभी पूजा कहती, हाँ आंटी समीर बिल्कुल सही कहा। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना अपनी आंटी को इशारा करती कि प्लीज आंटी प्रिया को जाने दीजिए जिमित के साथ। तो ऐसे इशारा करके ना कहते, हाँ प्रिया हेल्प कर देगी अपनी होने वाली पति को, है ना प्रिया, जाओ। तो फिर प्रिया कहती, क्या क्या मैं? तो फिर उसकी माँ कहती, हाँ तुम, तो और कौन जाएगा, जाओ। तो फिर प्रिया घबराते हुए सच में धीरे धीरे खड़ी हो जाती, क्योंकि वो साड़ी पहना था ना इसलिए। तो उसके बाद जिमित को अपने कमरे में ले जाती ना, उसकी शर्ट पे उसकी पैंट पे जो खाना लगा था ना वो साफ करने में हेल्प करने के लिए। तो जिमित तो मानो भाई क्या बताओ आप लोगों को, एक लड़की के साथ एक रूम में जो उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ था, अब पहली बार, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती, अनकंफर्टेबल फील करती कि यार एक लड़की के सामने मैं कैसे अपनी शर्ट पैंट साफ करूं। यार ये पूजा भी ना कहाँ फंसा दिया मुझे, शिट, अगर एक बार मेरे सामने आ जाए मैं अस्सी से मज़ा दिखाऊंगी। तो फिर प्रिया कहती, क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूं? जिसपे जिमित तो मानो और ज़्यादा नर्वस हो जाती और फिर कहती, नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर प्रिया समझ जाती कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो फिर प्रिया कहते, जी ठीक है मैं बाहर ही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बुला लेना, मैं यही हूँ। तो प्रिया ऐसे बोल कर ना बाहर चले जाती और बाहर जाके प्रिया जोर जोर से हंसने लग जाती कि यार क्या लड़का है। तो प्रिया ऐसे बोल कर थोड़ा सैड हो जाती और सोचने लग जाती कि यार इंसान कितनी अजीब होती है, कोई कितनी घटिया होती है और कोई कितना भोला और कितना सीधा साधा होती है। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं चाहती थी, जैसे मेरी सपना का राजकुमार था, बिल्कुल ऐसे ही सीधा साधा। थैंक गॉड ऊपर वाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरी लाइफ से, मेरी ज़िंदगी से एक घटिया इंसान को हटा के ऐसे एक अच्छा, एक सीधा साधा इंसान देने के लिए मैं सच में दिल से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मतलब प्रिया ऐसे ही ना दिल में ऊपर वाला के पास शुक्रिया अदा करने लग जाती। और अंदर जिमित वो तो पानी से सफाई वगैरह करने के बाद टिश्यू से ना अपनी शर्ट और पैंट को पुसने लग जाती ना, ताकि जल्दी से सूख जाए। और इधर बाहर पूजा वो अपनी माँ के साथ बात करने में बिजी हो जाती और देवी वो भी अपनी माँ के साथ बात करने लग जाती। और ऐसे ही बात करते करते कहती, माँ ओ मुझे कुछ काम है ना, मैं थोड़ा अपने रूम में जा रही हूँ। तो देवी ऐसे बोल के ना अपने रूम में चले जाती ना ऊपर। तो मतलब पूजा वो देवी को ऊपर जाते हुए देख लेती, तो फिर वो भी देवी के पीछे पीछे ऊपर चले जाती है ना।
और देवी जैसे ही अपने रूम में एंट्री होती ना कि तभी अचानक से पूजा भी उसके रूम में जाके डोर अंदर से लॉक कर दी थी, जिस पे देवी तो मानो भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। उसे लगती कि पता नहीं कौन और आ गया, तो तुरंत पीछे की तरफ घूमती, तो घूम के देखती कि यह तो कोई और नहीं, ये तो हमारी प्यारी सी पूजा है। तो पूजा को देख के कहती, अरे पागल हो क्या, घबरा दिया मुझे, ऐसे अचानक कौन आता है। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए देवी के करीब आती और फिर उसके गर्दन पे हाथ डाल के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, अरे मेरी जान, मेरी होते हुए किससे घबराना आपको, हाँ मैं ही हूँ ना हमेशा आपके साथ। तो पूजा की बातें सुन के देवी ऐसे ही ना हाँ में सारे हिलाती और फिर दिल ही दिल में ही सोचने लग जाती कि क्या मैं पूजा के साथ वो बात शेयर करूँ, क्या मुझे वो बात पूजा के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे बोल के कहती, नहीं नहीं नहीं, अगर उसे बताओ तो पता नहीं क्या होगा, और ऐसे भी तो हो सकती है ना कि ये बात सुनने के बाद प्रिया की इतनी अच्छा रिश्ता भी टूट गई, तो तब क्या होगा, घर की सब बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। तो देवी ऐसे ही सुस के ना कहीं और ही खो जाती है। तो फिर पूजा देवी को देखती और फिर उसके दोनों शोल्डर से पकड़ के कहती, अरे कहाँ खो गई और क्या सोच रही हो, बताओ कुछ हुआ है क्या। हाँ, तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे मुझे क्या होगी, जबकि मेरी जान मेरे साथ है, तो मुझे ऐसे कैसे कुछ हो सकते हैं। हाँ, तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा को डांट ले हक्का लेती और मन मन में कहती, सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो देवी मन मन में ऐसे बोलती और पूजा को और ज़्यादा कस के हक्का लेती, और मतलब देवी उसे ऐसे हक करती है ना जिस पे पूजा को तो मानो कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब कुछ ऐसे ही समझ जाती कि पक्का कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है ये उसे नहीं पता। पर पूजा उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती, वो भी सोचती कि जो उसे खुद ही बताने की दिल करे वो तभी बताए ना, मुझे इतनी जल्दी क्या है, मैं उसे कोई फोर्स नहीं करूँगी। तो पूजा भी ऐसे ही सोच के ना वो भी देवी को डांट ले हक करती और फिर कहती, सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर देवी भी कहती, मैं भी बहुत मिस किया आपको, पता है। तो पूजा देवी के मुँह से बस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर देवी को छोड़ती और अचानक से उसे अपने बाहों में उठा लेती और फिर उसे घुमाते हुए कहती, अरे मेरी जान, मिस करने की क्या ज़रूरत थी, एक कॉल या एक मैसेज छोड़ देती, मैं थोड़ी देर में ही हाजिर हो जाती सरदार आपकी सेवा में। चलो कोई ना मेरी जान, उस सेवा मैं अभी कर देती हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसे बोलकर ना देवी को बेड पे पटक देती है और फिर जम करके सीधा उसके ऊपर और फिर देवी की फिस पकड़ के उसके लिप्स पे किस करने वाली होती कि तभी देवी अपने हाथों से उसे रुक लेती और कहती, क्या, हाँ हमेशा बस मौका चाहिए है ना, जो हटो ऊपर से। तो पूजा मुस्कुराते हुए देवी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेती और फिर कहती, क्या हटो, हाँ, अरे आप मुझे मिस कर रही थी, मैं भी आपको मिस कर रही थी, और मिस का मतलब पता है ना, अरे ओ मिस का मतलब तो वो है ना कि आप मेरे करीब आना चाहती थी, मैं भी आपके करीब जाना चाहती थी, जैसे आप मुझे किसकाना चाहती थी वैसे मैं भी आपको किसकाना चाहती हूँ, जैसे मुझे ठसकाना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, वैसे मैं भी आपको। तो मतलब मुझे ऐसे बोल रही थी और साथ साथ वो देवी को किस कर रही थी, उसकी फेस को थोड़ा थोड़ा टसका रही थी और फिर ऐसे ही मतलब अपने हाथ को उसकी फेस के ऊपर से धीरे धीरे ऐसे ही घुमाते हुए ऋषि की तरफ ले जाती, जिस पे तो मानो भाई देवी की हार्ट भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है।
तो फिर पूजा अपने हाथ को देवी की चेस्ट के ऊपर आके रुक जाती और फिर कहती, हाय मेरी जान, क्या बताऊँ आपको, सिर्फ सोने से ही इतनी तेज धड़क रहा है, अगर कुछ और करूँ तो तब क्या होगा? हाँ, तब तो अब शायद पागल हो जाओगी मेरी जान। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, अरे और क्या पागल होना है, मैं तो पहले से ही पागल हूँ ना आपके प्यार में। अगर आप और पागल करना चाहती हो और दीवाना करना चाहती हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी तो आपके प्यार में ही खो जाना चाहती हूँ, आपके प्यार में ही बह जाना चाहती हूँ। और अभी जब अपनी ये सेवा शुरू किया तो अच्छे से मेरा जी भर के ये सेवा ख़त्म भी करना होगा। और ना पता है ना, आपको उल्टा इस सेवा की पनिशमेंट देना पड़ेगी। समझी डॉक्टर जी? जिस पे पूछा तो मानो पूरी की पूरी समझ जाती कि देवी किस सेवा की बात कर रही है। मतलब देवी यही समझाना चाह रही थी कि मुझे प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो, जी भर के प्यार करो। तो फिर पूजा हंसती और कहती, मेरी जान क्या बात बोली। और आपको पता है ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो सोचो मुझे कितनी एक्सपीरियंस हो सकती है किसी को सेवा करने में। हाँ है ना? तो पूजा की बात ही सुन के देवी पूजा की कॉलर से पकड़ के खुद के बहुत ज़्यादा करीब ले आती और फिर उसके कानों में कहती, खबरदार अगर ये सेवा किसी और को किया तो जान ले लूँगी कि ये सेवा सिर्फ मेरे लिए, ओके, और किसी के नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना, और हमेशा क्या, सारी जिंदगी याद रखना, समझी आप? तो फिर पूजा कहती, हाँ हाँ समझ लिया, पर अब तो छोड़ो, लेट हो रहा है ना, और आपको सेवा भी तो करनी है ना? तो देवी मुस्कुराते हुए शर्माते हुए पूजा की कॉलर छोड़ देती है। तो फिर पूजा कहती, उफ मेरी जान, हमेशा मुझे ऐसे ही आपको सेवा करने की परमिशन दिया करो ना प्लीज। तो पूजा की बात ही सुन के देवी मुस्कुराने लग जाती, शर्माने लग जाती ना बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद पूजा देवी की मुस्कुराना, उसकी और शर्माना वो देख के तो मानो खो जाती है और फिर कहती, हाय मेरी जान, आपकी ये मुस्कुराना ये तो मेरी जान ले लेती है। आपकी ये नशीली आँखें, उफ क्या बताओ, आपकी ये लिप्स दिल तो कर दी है बस। तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना खुद को रोक ही नहीं पाती और बस पागलों की तरह उसे किस करने लग जाती ना, तो बहुत ज़्यादा और काफ़ी पैशंस के साथ। और ऐसे ही किस करते करते तो मानो दोनों की दोनों ही खो जाती और देवी वो तो मानो सब कुछ भूल जाती ना पूजा को इतनी करीब पाके कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, और पूजा भी कि वो कहाँ है और क्यों आई। मतलब दोनों की दोनों ही मदहोश हो रही थी ना एक दूसरे के प्यार में। मतलब एक दूसरे के प्यार में क्या, सब कुछ पूजा कर रही थी ना। पूजा सस में उसे जी भर के प्यार कर रही थी पागल की तरह, जैसे देवी चाह रही थी पूजा भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। और इधर फाइनली जीमित अच्छे से अपने पैंट शर्ट सफाई वगैरह करके वॉशरूम से बाहर निकलती और बाहर आके वो प्रिया के रूम को अच्छे से दिखने लग जाती और फिर कहती, वाओ सच में काफ़ी अच्छा सजाया। पानी देख के लगता है ये लड़की थोड़ा मॉडर्न है, पर मुझे मॉडर्न लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो वैसे ही सीधा सादी लड़की पसंद है ना यार। शिट, अब क्या करूं? तो जिमित ऐसे ही सुस के ना रूम से बाहर आती है और इधर प्रिया वो तो मानो जिमित को लेके दिल ही दिल में ऐसा सपना सजाए जा रही थी ना, जबकि 2 दिन पहले ही इन दोनों की शादी की बात हुई और आज पहली बार मिला था। पर फिर भी तो फिर जिमित रूम से बाहर निकलती और बाहर आके वो देखती कि प्रिया वही खड़ी है। तो फिर जिमित बाहर आके कहती, ओह मेरा हो गया, चलो हम आंटी के पास चलती हैं। तो फिर प्रिया कुछ नहीं कहती, ओह तो मानो कहीं और खोई होती है ना। तो फिर जिमित फिर से कहती, ओह मेरा हो गया ना। तो प्रिया अचानक से होश में आती और फिर कहती, हाँ हाँ क्या हुआ?
तो फिर जीमित कहती, अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तो फिर प्रिया ऐसे ना मतलब हड़बड़ी में ना थोड़ा आगे बढ़ने लगती, लेकिन तो अभी उसकी पाँव थोड़ा सा आगे की तरफ स्लिप हो जाती और फिर वो पीछे की तरफ गिरने वाली होती कि तभी अचानक से जीमित उसे पकड़ लेती। और जीमित उसे जैसे पकड़ती है ना तो प्रिया तो मानो बहुत प्यार से उसे दिखने लग जाती। तो जीमित भी थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो जाती और फिर वो भी प्रिया को दिखने लग जाती और फिर धीरे से कहती, सच में तुम उस फोटो से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा। क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ ना? अगर नहीं पसंद हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सीधा बता दो, मैं आंटी को बोल के ये शादी रोक दूंगी, कैंसिल कर दूंगी, पक्का, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। तो मतलब पूजा को जीमित की बात भी बहुत अच्छा लगती। वह तो मानो पहले मुलाकात में जीमित को पसंद कर लिया था। तो जीमित की बातें सुन के वो आव भाव कुछ नहीं देखती, वो अचानक से जीमित के लिप्स पे फिंगर रख लेती और फिर कहती, नहीं मत रुकिए शादी। और किसने कहा कि मुझे आप पसंद नहीं हो? मुझे तो आप बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा। तो प्रिया ऐसे बोलकर अब बहुत ज़्यादा शायर फील करने लग जाती, मतलब शर्मा जाती और अपनी फेस को ना इधर उधर करके ना हाइड करने लग जाती शर्म के मारे। तो मतलब इन दोनों की बात करने की सिचुएशन, हालत कुछ ऐसे ही हो जाता। मतलब प्रिया गिरा हुआ था और जीमित उसे पकड़ रखा था और मतलब वाह, इन दोनों की क्या सीन था। ऐसे इन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी बात भी हो जाती, बहुत ही जेली कि तभी भोला कहीं से सीटी बजाती, जिस पे प्रिया तो मानो जल्दी से खड़ी होने लग जाती। तो फिर जीमित कहती, अरे क्या हुआ, रुको, गिर जाओगी। तो फिर प्रिया ऐसे ही ना जल्दबाजी में खड़ी होने लग जाती कि तभी वो फिर से गिरने वाली होती, जिस पे अब तो वो खुद ही जीमित की कॉलर पकड़ लेती। तो फिर जीमित कहती, देखा फिर से गिरने वाली होती, रुको मैं सही कर देती हूँ, हाँ। तो जीमित ऐसे बोलकर ना उसे बहुत प्यार से खड़ी कर दी थी और फिर उसके नीचे की साड़ी को भी ठीक कर दी थी, क्योंकि असल में उसकी पाँव उसकी साड़ी में अटक गई थी ना, इसलिए वो गिर गई थी। तो प्रिया तो बस जीमित को देखते रह जाती और दिल दिल में कहती, पहली बार देखा, पहली बार मिला, पर ऐसे फील हो रहा है जैसे सदियों से, जन्मों से जानती हूँ, जन्मों से पहचानती हूँ। तो प्रिया जीमित की नेचर, उसकी बात करने की स्टाइल, उसकी हाव भाव उसे बहुत अच्छा लगता। जीमित उसे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जीमित प्रिया को क्यों नहीं पसंद आएगी भाई? जीमित थे इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम और ऊपर से इतना बड़ा डॉक्टर, वो भी अब्रॉड की। तो मतलब प्रिया तो मानो पागल की तरह बस जीमित को दिखी जा रही थी। तो फिर जीमित खड़ी होती और फिर कहती, हो गया, चलो अब नहीं गिरोगी। तो फिर प्रिया शर्माते हुए कहती, चलिए। तो अब तो भाई क्या बताओ आप लोगों को, सबके सामने दोनों की दोनों आके ऐसे ही शर्माते हुए खड़ी हो जाती और तो और मानो अब दोनों की फेस पे थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट भी थी। तो सबकी सब समझ जाती कि हाँ भाई सब बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा सा दिन देख के इन दोनों को एक करके जल्दी अब्रॉड भेजना होगा। तो ऐसे बोल के पूजा की माँ इधर उधर दिखने लग जाती। तो मतलब वहाँ पे सबकी सब है, पर सिर्फ वहाँ पे हमारी वो दो प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला या फिर प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली जो भी है, और दोनों की दोनों वहाँ पे नहीं थी। तो उसकी माँ सबीर को तरफ देखती और उससे धीरे से बुलाती और फिर कहती, ये तुम्हारी फ्रेंड्स और तुम्हारी बहन कहाँ गई? हाँ जाओ दोनों को जल्दी बुलाओ, पता है ना दोनों कहाँ गई और दूर क्या कर रही है? हाँ। तो फिर समीर कहती, अरे आंटी छोड़िए ना उन दोनों को, वह दोनों और क्या ही करेगी। जिस पे पूजा की माँ उससे गुस्से से घूरती। तो समीर तुम्हारा बहुत ज़्यादा डर जाती और फिर कहते, हाँ मैं अभी जा रही हूँ ना, हाँ मैं अभी जा रही हूँ और देखती हूँ कि वो दोनों सच में क्या कर रही है।
तो फिर उसकी माँ कहती, भुद्धू कहेगी, जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम्हें देखने के लिए नहीं बोला कि वो दोनों क्या कर रही है, तुम्हें उन दोनों को यहाँ पे भुलाने के लिए बोला है, जाओ लेके आओ दोनों को। तो फिर सामिर फौरन ऊपर की तरफ भागने लग जाती, क्योंकि उसे पता था ना कि वो दोनों की दोनों ऊपर देवी के रूम में